इसी तरह एक महीना बीत गया और अपनी पत्नी की तलाश में विजेंद्र दर दर भटक रहा था। हाथ में एक तस्वीर थी और मन में एक आशा कि वह जीवित है। इस बीच विजेंद्र के घर सरकारी विभाग से एक फोन आया। एक कर्मचारी ने कहा कि लीला मृत घोषित कर दी गई है और उस हादसे में जान गंवा चुके लोगों को सरकार मुआवजा दे रही है। मृत लीला के परिजन भी सरकारी ऑफिस में आकर मुआवजा ले सकते हैं। विजेंद्र ने मुआवजा लेने से भी इनकार कर दिया। परिजनों ने कहा कि अब तो सरकार भी लीला को मृत मान चुकी है, अब लीला को तलाशने से कोई फायदा नहीं। परंतु विजेंद्र ने मानने से इनकार कर दिया। जिस सरकारी कर्मचारी ने लीला की मौत की पुष्टि की थी, उसे भी विजेंद्र ने कहा वह जीवित है। विजेंद्र फिर से लीला की तलाश में निकल पड़े। उत्तराखंड का एक एक शहर गांव नापने लगे। हाथ में एक तस्वीर और जुबां पर एक सवाल कि भाई इसे कहीं देखा है, और उस सवाल का एक ही जवाब, ना। लीला से विजेंद्र को बिछड़े अब 19 महीने बीत चुके थे। इस दरमियान वह लगभग 1000 से अधिक गांव में लीला को तलाश चुके थे। 27 जनवरी 2015 उत्तराखंड के खंगोली गांव में एक राहगीर को विजेंद्र सिंह राठौर ने एक तस्वीर दिखाई और पूछा, भाई इसे कहीं देखा है? और उस राहगीर ने तस्वीर ध्यान से देखी और बोला, हाँ मैंने इसे देखा है, ये तो हमारे गांव में बुराई सी घूमती रहती है। इतना सुनते ही विजेंद्र उस राहगीर के पाँव में गिर पड़े और उस राहगीर के साथ भागते भागते वह गांव पहुँचे। वहीं एक चौराहा था और सड़क के दूसरे कोने पर एक महिला बैठी थी जो कि लीला थी, जिसे देखने के लिए विजेंद्र की आंखें तरस रही थी। विजेंद्र लीला का हाथ पकड़कर बहुत बच्चे की तरह रोते रहे। इस तलाश ने उन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया था। भावनाएं और संवेदनाएं विजेंद्र की आंखों से अविरल बह रही थी। आंखें पत्थर हो चुकी थी, फिर भी भावनाओं का वेग उन्हें चीरता हुआ बह निकला था। लीला की मानसिक हालत उस समय स्थिर नहीं थी। वह उस शख्स को भी नहीं पहचान पाई जो उसे इस जगत में सबसे ज़्यादा प्यार करता था। विजेंद्र ने लीला को उठाया और घर ले आए। 12 जून 2013 से बिछड़े बच्चे भी अपनी मां को 19 महीने के अंतराल के बाद देख रहे थे। सभी की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था। यह 19 महीने विजेंद्र सिंह राठौर के जीवन का सबसे कठिन दौर था, परंतु इस कठिनाई के बीच भी विजेंद्र के हौसले को एक धागे ने बांधे रखा था। वह प्रेम का धागा है, एक पति का अपनी पत्नी के प्रति प्रेम और समर्पण, जिसने प्रकृति के आदेश को भी पलट कर रख दिया। लीला के साथ बाढ़ में बह जाने वाले अधिकतर लोग नहीं बचे, लेकिन लीला बच गई। शायद विजेंद्र प्रभु से भी कह रहे थे वह जीवित है, और प्रभु को भी विजेंद्र के प्रेम और समर्पण के आगे अपना फैसला बदलना पड़ा। कहते हैं जहाँ आशा हो, प्रभु के लिए मन में सच्ची भक्ति हो, तो उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता।